अक्सर आप लोग सोचते होंगे कि हमारे यौगिक विज्ञान में यम नियम विधि विधान इन सब के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है। और हमारा आज का विज्ञान इन सब के बारे में रिसर्च करके आपको बता भी रहा है। तो आपने देखा होगा बहुत से साधु संतों को जो आज की मॉडर्न एजुकेशन लेते हैं, अमेरिका जैसी कंट्री में जाकर धर्म का प्रचार करते हैं और बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन उनका लुक आज भी वही हजारों साल पुराना जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि रखा करते थे। वही लंबी दाढ़ी और मूछें। वह अपनी दाढ़ी मूछों को नहीं कटाते। हो सकता है आपके मन में भी कभी ये ख्याल आया हो कि एक सन्यासी जो लंबी गहरी साधना करता है, जिसकी बुद्धि का स्तर एक साधारण मनुष्य से ज्यादा होता है, वह हर एक चीज में हमसे बेहतर होता है, इंटेलिजेंट होता है, लेकिन फिर भी पर्सनैलिटी वाइज वह हमारे आज के मॉडर्न लोगों की तरह क्यों नहीं दिखना चाहता। एक साधु या सन्यासी का आउटर अपीयरेंस यानी उसका लुक, उसके कपड़े, उसका पहनावा और लंबी लंबी दाढ़ी मूछें, क्या सच में इन सब के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण हो सकता है? चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, साधु या सन्यासी का मतलब होता है वैरागी होना। वैरागी यानी वस्तुओं एवं विषयों को भोगने की इच्छा का त्याग। जैसे आज का साधारण इंसान सामाजिक वस्तुओं और विषयों को भोगने की तीव्र इच्छा रखता है, अब चाहे वह वस्तु या विषय उसके पास हो या ना हो, लेकिन उसकी कल्पना करता रहता है। वह इच्छा उसकी कभी खत्म नहीं होती। मर्द किसी सुंदर स्त्री को भोगना चाहता है, स्त्री किसी मर्द को। तो एक आम इंसान का इन सभी वस्तुओं और विषयों में एक राग होता है, एक इच्छा होती है, और यही इच्छा, यही लालच मनुष्य की सभी समस्याओं को जन्म देती है। लेकिन एक साधु या कहें सन्यासी सामाजिक वस्तुओं या विषयों को भोगता दिखाई तो पड़ता है, परंतु उसका इन सब में कोई राग नहीं होता, कोई मोह नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती। इसीलिए वह इन सब से अछूता रहता है। एक सच्चा साधु तो क्षमा, सरलता, दया, संतोष तथा सत्य की भावना रखता है। याद रखना, इन सभी चीजों को वह फॉलो नहीं करता, बल्कि यह तो स्वाभाविक उसके साथ होता ही है। एक सन्यासी सदैव प्रकृति के साथ चलता है। वह ईश्वर द्वारा बनाई गई किसी भी चीज का विरोध नहीं कर सकता। उसके आसपास जो कुछ होता है वह उसे अहोभाव से स्वीकारता है, अब चाहे उसका यह भौतिक शरीर ही क्यों ना हो। बचपन से बुढ़ापे तक शरीर में जो भी बदलाव होते हैं वह उसे स्वीकारता है। एक नवजात शिशु जिसके भी प्रकृति ने दांत नहीं निकाले तो वह दूध पीता है, और जब उसके दांत निकल जाते हैं तब उसे दूध की कोई आवश्यकता नहीं होती। अब वह भोजन कर सकता है। प्रकृति ने हमारा यह शरीर प्रकृति के हिसाब से ही बनाया है। हमें जिन जिन चीजों की आवश्यकता है वह सब कुछ हमारे पास मौजूद है, और समय के साथ साथ शरीर में जो परिवर्तन होने चाहिए वो होते ही हैं। एक साधु के शरीर में बाल उगते हैं तो वह उसे उगने देता है, क्योंकि यह प्रकृति का एक हिस्सा है। ये तो एक प्रकृति का लॉ है। तो एक सन्यासी जब उसके चेहरे पर लंबी दाढ़ी आ जाती है, मूछें आ जाती हैं, और उसके सर के बाल बहुत लंबे होने लगते हैं, और वो प्रकृति को समझने लगता है, तब वह प्रकृति से नहीं कहता कि ये गलत है। वो उसे स्वतः ही होने देता है प्राकृतिक रूप से। उसे लगता है कि प्रकृति के नियमों को छेड़ना ये प्रकृति के खिलाफ होगा। जानकार ये भी कहते हैं कि हमारे नाक के जो बाल होते हैं असल में वो एयर फिल्टरिंग का काम करते हैं। देखिए, जब किसी व्यक्ति की मूछें बड़ी बड़ी होती हैं और लंबी दाढ़ी होती है तो उसके चेहरे के आसपास सूक्ष्म जीवाणु वो हवा के साथ उसके नाक में श्वास के जरिए उसके भीतर जा सकते हैं, वे उसे बीमार कर सकते हैं। लेकिन उसकी नाक में या नाक के आसपास मौजूद बाल एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। ये आपको ठंड से भी बचाते हैं, क्योंकि साधु संत महात्मा या सन्यासी ये लंबे समय से बिना कपड़ों के या कहें कम कपड़ों के गहरी साधना, लंबे समय तक की साधना करते थे, वो भी हिमालय की पहाड़ियों पर जहां का मौसम बहुत ठंडा होता है। तो शरीर के ये बाल जैसे दाढ़ी मूछ ये उस व्यक्ति को ठंड से बचाने में उपयोगी होते थे, क्योंकि आपके भीतर सर्दी का लगना, ठंड का लगना, बीमार होना यह आपके श्वास के जरिए यानी नाक, मुंह तथा पैरों से होता है। तो वो पैरों में लकड़ी की चप्पल पहनते थे, जिसे आप लोग खड़ाऊ कहते हैं। असल में एक साधु प्रकृति की छोटी से छोटी चीज का कोई विरोध नहीं करता। प्रकृति ने उसे जैसा बनाया है वह उसमें खुश है।
और आगे भी प्रकृति के हर एक चेंजेस के लिए वह तैयार रहता है। सन्यासी ढीले वस्त्र पहनता है क्योंकि टाइट कपड़े जैसे आप लोग आज पहनते हैं वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति टाइट कपड़े पहन लेता है तब उसका शरीर उत्तेजित रहता है, थोड़ा फुर्तीला रहता है, अग्रेसिव मोड पर होता है। उसके मन में एक अजीब सी जल्दबाजी होती है। टाइट कपड़े चिड़चिड़े स्वभाव को जन्म देते हैं जो कि एक साधक की साधना में अड़चन पैदा करता है। इसलिए साधु सन्यासी ढीले वस्त्र पहनते थे। याद रखना, किसी भी प्रकार की साधना के लिए या आध्यात्मिक मार्ग के लिए यह बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है कि आपको लंबी दाढ़ी रखनी होगी, मूंछें रखनी होंगी या अपने बाल नहीं कटाने होंगे। यह आपके स्वभाव पर डिपेंड करता है। अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव ये कहता है कि उसे 100% प्रकृति के साथ चलना है तो वो इसे फॉलो कर सकता है, अपनी दाढ़ी मूंछें और बालों को बढ़ने दे सकता है। लेकिन अगर किसी का स्वभाव ये कहता है कि वह भगवान बुद्ध को फॉलो करेगा, उसे अपना सर मुंडवाना है, वो गंजा रहना चाहता है, तो भी कोई अड़चन नहीं है। असल में बौद्ध भिक्षु वो अपना सर इसलिए मुंडवा लेते हैं क्योंकि यह प्रतीक है कि उन्हें अब संसार से कोई राग नहीं रहा, कोई विशेष इच्छा नहीं रही। क्योंकि आपके सर के बाल आपकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं, आप अपने बालों में थोड़ा बहुत भी हेरफेर करोगे तो आपका लुक चेंज हो जाता है। तो आपके सिर के बाल आपके चेहरे की सुंदरता को बढ़ाते हैं। और बुद्ध भिक्षु अपना सर मुंडवा के संसार को यह संदेश देते हैं कि अब उन्हें अपने लुक को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनके मन में किसी को सुंदर दिखाने की इच्छा नहीं है। याद रखना, अगर आप अपने आप को बहुत सुंदर दिखाना चाहते हो तो समझ लेना आप संसार की बहुत सारी चीजों से बहुत बुरी तरह से चिपके हुए हो। आपका अहंकार या कहें आपका मैं आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। तो किसी व्यक्ति का यह भी स्वभाव हो सकता है, वो अपना सर मुंडवाकर सूक्ष्म रूप से इस प्रकृति के साथ चल सकता है। देखिए, ये शरीर तो प्रकृति का दिया हुआ है, लेकिन अगर कोई बदलाव आपके भीतर से होता है तो इस शरीर के होने या ना होने का आपकी आउटर अपीयरेंस, पर्सनैलिटी, इसे कोई मैटर नहीं करती। सारा खेल आपकी समझ और बोध का है। चलिए, अब कुछ ऐसे सवाल आ सकते हैं जो इसके ठीक बिल्कुल विपरीत हों। जैसे कि हमारा ये शरीर है, हम भोजन करते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो ये शरीर उस भोजन में से प्रोटीन को निकाल लेता है। भोजन में से ही खून निर्मित होता है, मांस निर्मित होता है, हड्डियां निर्मित होती हैं, आपका ये शरीर बनता है। और उसी भोजन का एक बड़ा हिस्सा जो वेस्ट होता है, शरीर उसे बाहर फेंक देता है मल के द्वारा। उसी प्रकार से हमारे शरीर के बाल और नाखून होते हैं जो शरीर का मरा हुआ हिस्सा होते हैं। तो शरीर में मरे हुए हिस्से रखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मनुष्य की दाढ़ी और मूंछों का, बालों का बढ़ना, ये है तो प्राकृतिक, लेकिन ये हमारे शरीर का एक निर्जीव हिस्सा है जिसे आप काटोगे तो आपको दर्द नहीं होगा। तो इसका होना या ना होना, ऐसे फॉलो करना या ना करना, यह आपके आध्यात्मिक मार्ग पर कोई फर्क नहीं डालता। बदलाव आपके भीतर से होना चाहिए। वो एक साधु का व्यक्तित्व है, एक सन्यासी का व्यक्तित्व है, ये तो उसका स्वभाव है। वो चाहता है कि प्रकृति के उस मरे हुए हिस्से से जो शरीर में उग रहे हैं, बाल, नाखून, उसे इससे भी कोई समस्या नहीं है, वो इसे भी स्वीकारता है। तो ये एक साधु का स्वभाव है, सिंपल, उसे यही अच्छा लगता है, तो ये उसके लिए ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज का मॉडर्न इंसान सत्य प्राप्त नहीं कर सकता। देखिए, अब समय बदल गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है। न्यू जनरेशन को समझाने के लिए उनको उन्हीं की भाषा में बात करनी पड़ती है, तभी वो चीजों को समझेंगे, वरना सब कुछ अंधविश्वास समझा जाएगा। इसीलिए आज मेरे जैसे और संदीप महेश्वरी जैसे मॉडर्न आध्यात्मिक गुरु हैं जो आपको आपकी भाषा में ही समझाते हैं, आपके तरीके से ही रहते हैं, आप जैसी ही पर्सनैलिटी है। ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आपका स्वभाव क्या है, आपको कैसे रहना है। आपकी भीतरी प्रवृत्ति कहती है कि आपको लंबी दाढ़ी मूछें रखनी चाहिए तो आप रख सकते हैं। अगर आपको ये सब कुछ नहीं रखना और इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका होना ना होना आपके लिए एक बराबर है, तो भी आप आध्यात्मिक मार्ग पर आसानी से चल सकते हैं। एनीवे, आज के लिए इतना ही।